हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो में हम अहिल्या उद्धार के बारे में जानेंगे, अर्थात श्री राम के चरणों का अमोघ प्रभाव। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी की पुत्री अहिल्या को यह वरदान प्राप्त था कि वह सदा ही 16 वर्ष की आयु के समान बनी रहेंगी। ब्रह्मा जी ने एक स्पर्धा आयोजित की, जिसे गौतम ऋषि ने जीतकर अहिल्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। अहिल्या के अनुपम सौंदर्य की चर्चा तीनों लोकों में थी। अपने रूप, गुण, सौंदर्य और पतिव्रत धर्म के पालन के कारण वह देवताओं और मुनियों के हृदय में बस चुकी थी। देवराज इंद्र ने जब अहिल्या के बारे में सुना तो उन्होंने सूर्य देव से उसकी सुंदरता के विषय में पूछा। सूर्य देव ने इंद्र की मंशा को भांपकर अपनी असमर्थता जताई। तब इंद्र ने चंद्रदेव से पूछा। चंद्रमा ने कहा कि अहिल्या से अधिक रूपवती, गुणवान और पतिव्रता स्त्री संपूर्ण सृष्टि में कोई और नहीं है। इंद्र ने छल पूर्वक अहिल्या को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा की सहायता ली। उन्होंने योजना बनाई कि जब ऋषि गौतम प्रातः काल गंगा स्नान के लिए जाएंगे, वही समय उचित रहेगा। इंद्र ने चंद्रदेव को संकेत के रूप में आकाश में स्थित रहने को कहा, ताकि जब कोई आश्रम की ओर आता दिखे तो चंद्रमा हट जाए, जिससे इंद्र को सूचना मिल सके। अर्धरात्रि में ही इंद्र ने मुर्गा बनकर बांग दी, जिससे ऋषि गौतम भ्रमित होकर गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। इंद्र ने अवसर देखकर ऋषि का वेश धारण किया और आश्रम में प्रवेश करने लगा, परंतु अहिल्या अपने तपोबल से इंद्र के छल को पहचान गईं। उन्होंने उसे भीतर आने की चुनौती दी। इंद्र के छल को देखकर अहिल्या ने उसे कोढ़ होने का श्राप दे दिया। उधर जब ऋषि गौतम ने गंगा जल भरने के लिए कमंडल उठाया तो गंगा माता ने उन्हें बताया कि अभी तो आधी रात ही हुई है। यह सुनकर ऋषि शीघ्र आश्रम की ओर लौट पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने ही वेश में एक व्यक्ति को टकराकर बाहर जाते देखा और चंद्रमा को छत पर पहरेदारी करते पाया। यह देखकर वे सारी स्थिति को समझ गए। ऋषि गौतम ने अहिल्या को शिला होने तथा चंद्रमा को ग्रहण लगने का श्राप दे दिया, जिससे अहिल्या आश्रम के बाहर पत्थर की शिला बन गई। बाद में देवर्षि नारद ने ऋषि गौतम को अहिल्या की निर्दोषता के बारे में बताया। तब ऋषि ने कहा कि श्राप को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने वरदान दिया कि जब भगवान श्री राम उस शिला का स्पर्श करेंगे तो अहिल्या पुनः पूर्ववत हो जाएंगी। कालांतर में जब गुरु विश्वामित्र मिथिला में राजा जनक के धनुष यज्ञ के लिए श्री राम और लक्ष्मण को ले जा रहे थे, तो मार्ग में उन्होंने वह आश्रम देखा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जनतहु तह नाही। पूछा मुनि ही सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गुरु विश्वामित्र ने बताया कि यह अहिल्या है, जो ऋषि गौतम के श्रापवश शिला रूप में परिवर्तित हो गई थी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। भगवान श्री राम ने अपने चरणों का स्पर्श अहिल्या को दिया। उनके पावन चरणों का स्पर्श होते ही अहिल्या पुनः जीवंत हो उठी। प्रभु श्री राम को सामने देखकर वह प्रेम विभोर हो गईं और उनके चरणों से लिपट गईं। परसत पद पावन सोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही।
देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। उन्होंने प्रभु की स्तुति करते हुए कहा, मैं नारी अपावन प्रभु, जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। अर्थात मैं तो अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले हैं। आप संसार के भय को दूर करने वाले हैं। कृपया मेरी रक्षा करें। भगवान श्री राम ने कृपा करते हुए अहिल्या को पति लोक प्राप्त होने का वरदान दिया। इस प्रकार अहिल्या उद्धार की यह कथा भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप और करुणा का अनुपम उदाहरण है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। अर्थात ऐसे दीन बंधु श्री हरि को कपट छोड़कर भजना चाहिए। आज की कथा यही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।